चर्चा चली हुई है श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में प्रथम के 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति का वर्णन किया, जिसके विषय में विचार हो चुका। आगे भगवान चौथे श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक से आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ संपदमासुरीम्। ये आसुरी संपत्ति बताई। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य यानी कठोर वचन का उपयोग और अज्ञान, ये आसुरी संपत्ति बताई। कल की चर्चा में बताया गया था कि अज्ञान इन सब का क्या है, मूल कारण है। अज्ञान जहां होता है वहां ये सब आ जाता है। एक पंच सर्गो जहां वाचा तहां क्रोध लोग करे निवासा। जहां एक की गिनती आवे तहां अनेक अवश्य रहावे। जिस प्रकार से जब रात्रि होती है तो उल्लू, चोर आदि सब का भय होता है, भूत पिशाच सब का भय रात्रि में होता है। और जब रात्रि चली जाती है तो संपूर्ण भय भी समाप्त हो जाता है। अब रात जाती किससे है? रात जो है केवल सूर्य से जाती है, बाकी किसी भी प्रयास से रात्रि दूर नहीं होती। हमारा जो ग्रंथ है सरल विवेक, जिसको हमारे पहले पातशाही स्वामी गुरानदत्तामल जी महाराज ने 12 साल गुफा में रहकर और केवल आधी रोटी का ही आहार लेते थे और कुछ उनको घास फूस का ज्ञान था कि किसकी सब्जी ठीक होती है, वो घास निकाल के दे देते थे और उसकी सब्जी और आधी रोटी। उसके अलावा यदि कोई भक्त कुछ ले आता तो उसके हाथ का भोजन भी नहीं करते और उसको दूसरे दिन दर्शन भी नहीं देते। कभी गन्ने के खेत में, कभी अरहर के खेत में जा जाके और सारे ग्रंथों का संशोधन किया और फिर सरल विवेक निकाला। तो उस सरल विवेक में एक जगह लिखा है, चढ़े रात के मझारी शशि कला शबधारी, तारागण भारी चढ़े तेज चमकाए के, गर्भिनी आदि जले तदपिन रात टली, रात तो निवारी एक सूरज ने आए, जब तक होम करे तीर्थों में जाए मरे, और व्रत हिम जल धरे, हिम जल जाए के, ब्रह्मानंद यूं बतावे, ब्रह्महीन ते न जावे, ब्रह्म तो कलावे एक ज्ञान वालों पाएंगे। जिस प्रकार से रात्रि को निवारण करने में 16 कला संपन्न चंद्रमा आकाश में उदय होता है कि मैं रात को दूर कर दूंगा, रात्रि नष्ट नहीं होती। करोड़ों तारे भारी तेज के साथ आकाश में चमकते हैं कि हम रात्रि को दूर कर देंगे, पर रात्रि नष्ट नहीं होती। अग्नि सोचती है मैं आग को रात्रि को दूर कर दूंगी, पर उसके भी बस की बात नहीं। पर जब सूर्योदय होता है तो रात्रि को जाने में कितनी देर लगती है? तुरंत ही रात्रि चली जाती है।
फिर सूर्य के सामने अंधेरा टिकता नहीं है। एक बार अंधेरा जो है ना ब्रह्मा जी के पास गया शिकायत लेके। ब्रह्मा जी से जाके अंधेरे ने कहा, बोले पितामह सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है, तो मैं भी तो आपकी सृष्टि का ही एक अंश हूं। बोले हाँ, इसमें क्या दो राय है। तो फिर बोले मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। बोले भाई तेरे साथ क्या अन्याय हो गया। बोले देखो सूरज जो है ना मुझे बहुत परेशान करता है, इसलिए आप थोड़ा उसको समझाइए, मेरे को परेशान नहीं करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। जब सभा लगी, सारे देवता ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान भुवन भास्कर से कहा, भाई आज आपके लिए एक शिकायत आई है। बोले महाराज क्या शिकायत आई है। बोले देखो भाई बिना मतलब किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। बोले महाराज मैंने किसको परेशान किया, कौन शिकायत लेके आया आपके पास, ये तो बताओ पहले। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अंधेरा शिकायत लेके आया मेरे पास, वो भी तो मेरी सृष्टि में ही है, तो उसको परेशान करना तो अच्छी बात नहीं है भाई। और फिर देवताओं के लिए असुर तो परेशान करे तो फिर बात कुछ समझ में आती है, परंतु देवताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देव की श्रेणी में हो और आप तो दिनकर के नाम से जाने जाते हो, इसलिए भाई आपको उसको परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान भुवन भास्कर ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु आप एक बात बताइए मेरे, जब किसी से किसी की मुलाकात होती है तभी परेशान करने का और सुख देने का प्रश्न सामने आता है, और जब किसी से कोई मिलता ही नहीं है तो उसको परेशान करने का और सुख देने का मतलब ही क्या निकलता है। तो बोले आपके कहने का क्या मतलब है। बोले हाँ माफ करिएगा महाराज, जिसने आपको शिकायत की है उसको मैंने आज तक आंखों से देखा ही नहीं, तो मैं उसको परेशान करने कब गया ये बता। ब्रह्मा जी भी मौन हो गए, क्या बोलते। तो अंधेरा सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, बाकी कई प्रयास करने पर भी अंधेरा दूर नहीं होता है। तो इसलिए अज्ञान जो है ये अंधकार के समान बताए, और इसी में चोर पिशाच भूत प्रेत जितना भी भय है ये सब अंधेरे में। ऐसे ही अज्ञान में सब तरह का भय है। महापुरुष कहते हैं अज्ञान कारण जन्म का, अज्ञान से संसार है, अज्ञान से होवे मरण, अज्ञान दुख भंडार है, त्रैलोक विजयी जानिए अज्ञान से जो पार है, अज्ञान से ही होए भय, अज्ञान दुख अपार है। सारा झगड़ा अज्ञान में है, इसलिए अज्ञान ये सब विकारों का कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञान के कारण ही दंभ आता है। दंभ किसको कहते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। कालनेमी इसका प्रज्वलंत उदाहरण है। कालनेमी बड़ी सारी माला लेकर के और राम राम का जप कर रहा था और कह रहा था राम रावण का युद्ध होगा, उसमें राम विजयी होंगे और रावण की हार होगी। हनुमान जी पहुंच गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब जैसे ही हनुमान जी को देखा तो उनको रोकने का प्रयास किया। अब रोकने का जब प्रयास किया तो सब जगह उसने दीपक जला दिए
कालनेमी ने। सुषेण वैद्य ने कहा था भाई जिस पर्वत के नीचे दीपक जलता हुआ मिलेगा वही द्रोणागिरी पर्वत होगा और उसी में संजीवनी बूटी होगी। तो इधर कालनेमी को जब पता चला तो कालनेमी ने सब पर्वतों के नीचे दीपक जला दिया। अब हनुमान जी समझे कैसे, परंतु हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और उनको कालनेमी का दम्भ समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या किया, द्रोणागिरी पर्वत को पहचान लिया और फिर उन्होंने सोचा ठीक है लेके जाना मुझे द्रोणागिरी पर्वत, क्योंकि अब बूटी इसमें कौन सी है वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा करता हूं, औषधि समझ में नहीं आ रही तो औषधालय को ही क्यों ना उठा के ले जाऊं। जो वैदराज है वो अपने देख लेंगे इसमें से औषधि। अब द्रोणागिरी पर्वत को ले जाने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, परंतु उसमें जो बाधक था कालनेमी, पहले उससे सलटना है। तो हनुमान जी ने क्या किया, जाके कालनेमी एकदम भगवत भक्ति का ढोंग करके बैठा है, बिल्कुल संत के वेश में, लंबी सारी माला है, राम राम का जप चल रहा है। जाके हनुमान जी ने संत वेश को प्रणाम किया। रामचरितमानस में लिखा है, लखी सुवेश जन वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। वंचक भी वेश के प्रताप से पूजित हो जाते हैं। कालनेमी को प्रणाम किया हनुमान जी, वेश को प्रणाम किया, साधु वेश था। तो और प्रणाम करके हनुमान जी ने जल मांगा। कालनेमी ने कमंडल दिया। हनुमान जी बोले भाई इतने से जल से तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मैं तो बहुत प्यासा हूं। तो कालनेमी ने सामने एक सरोवर दिखाया, बोले वहां चले जाओ, वहां बहुत सारा जल मिलेगा। हनुमान जी चले गए सरोवर पर, प्रेम से स्नान किया, जलपान किया। अब जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया हनुमान जी ने, तो वहां पर हनुमान जी को माने कि योग, बुद्धि योग मिला। प्रभु श्री राम का स्मरण किया तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुद्धि योग दिया। किसके द्वारा? मकरी के द्वारा। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, मैं अपने भक्त को बुद्धि योग देता हूं। तो हनुमान जी को श्री राम जी ने बुद्धि योग दिया। अब जैसे ही सरोवर में हनुमान जी प्रवेश किए तो मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। अब वो कहने लगे भाई मेरे को छोड़ो, जाने में विलंब हो रहा है और मुझे गुरु दीक्षा भी लेनी है। तो हनुमान जी ने जब कहा तो वो जो अप्सरा थी, वो जो मकड़ी थी, वो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, किसी श्राप से वो मकड़ी के शरीर में चली गई और मकड़ी के शरीर में जाकर के हनुमान जी के जब चरणों का स्पर्श किया तो उसका स्वरूप बदल गया और वो दिव्य तन धारण करके हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और कहने लगी, महाराज आपके दर्शन से कपितव दर्श मिटा सब पापा, मिटा तात मुनिवर कर श्रापा। मुनि के श्राप से आज मेरे को छुट्टी मिल गई, मेरा कल्याण हो गया आज आपके दर्शन से। अब इधर क्या हुआ, बोले भाई अब जा रहा हूं। बोले जा तो रहे हो पर वो मुनि नहीं है, ये साफ समझ लेना, वो कपटी कालनेमी है, सावधान रहना उससे। बोले अच्छा कालनेमी है? बोले हाँ। तो फिर बोले ठीक है जाओ,
सावधानी से काम लेना। बस समझदार के लिए तो इशारा काफी, और हनुमान जी तो सब कुछ जानते थे। बोले कि ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो हनुमान जी गए, वहां जाके बैठ गए। अब किसी से जब कुछ लेना होता है तो उसके सामने पहले प्रणाम करते हैं, फिर उसका अभिनंदन करते हैं, तब जाके उसके सामने अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। हनुमान जी ने तो कुछ किया नहीं ऐसा, गए और जाके सीधे बैठ गए। कालनेमी सोचता है ये क्या होगा। कालनेमी ने कहा, बोले आपको दीक्षा लेनी है ना? बोले हाँ लेनी है। बोले किस लिए? बोले आप कहते हो ना कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, उसमें राम विजयी होंगे, रावण की हार होगी, तो ये सब बात मैं कैसे समझूं, इसको बताओ मेरे को। बोले इसके लिए तो फिर दीक्षा लेनी होगी। बोले ठीक है दीक्षा ले लूंगा, पर ये बताओ कि कैसे। बोले दीक्षा लेने के कुछ नियम होते हैं। बोले क्या नियम होते हैं? बोले पहले तो जिससे दीक्षा ली जाती है उसको प्रणाम किया जाता है। अरे भाई ये सनातन मर्यादा है, जिससे कुछ आपको सीखना है तो आप उसके सामने झुकोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। तो कालनेमी कहता है, बोले भाई देखो, जब हम सुराही से गिलास में जल डालते हैं तो गिलास सुराही के सामने झुकता है, तब ना उसमें जल जाता है। तो बोले आपके बोलने का तात्पर्य क्या महाराज? अरे बोले भाई पहले प्रणाम करो तब तो कुछ मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, भाई माफ करिएगा महाराज, मुझे तो प्रणाम करना आता नहीं है, आखिर मैं तो बंदर ठहरा भाई, तो मुझे आप बताओ कैसे प्रणाम किया जाता है, मेरे को बताओगे तब ना प्रणाम करूंगा। तो बोले पहले आप अपनी दक्षिणा ले लो और उसके बाद मेरे को गुरु मंत्र देना। तो बोले क्या दक्षिणा? बोले दक्षिणा में मेरे पास तो कुछ है नहीं, खाली प्रणाम करूंगा मैं आपको, तो वो भी पहले आप करके बताओगे तब करूंगा, पहले तो मेरे को प्रणाम करना आता नहीं। अब कालनेमी तो कालनेमी बेचारा कपट का, कालनेमी कपट निधानो ऐसा लिखा है, तो अब वो तो बेचारा समझा नहीं हनुमान जी की अटखेलियों को। अब हार गया, चंगुल में फंस गया हनुमान जी के, और जैसे ही उसने झुक के प्रणाम करके दिखाने लगा, और हनुमान जी ने पीछे से तेल की कढ़ाई में उसको डाल दिया, और वो तेल की कढ़ाई उसने हनुमान जी के लिए उबाल रखी थी कि जैसे प्रणाम करेगा और उसमें डाल दूंगा तो हनुमान जी का इतिश्री हो जाएगी। पर हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। अब उन्होंने क्या किया, कालनेमी को स्वाहा कर दिया उसमें, और वहां से जब चले बूटी लेके, इधर रावण को पता चला कि कालनेमी के साथ ऐसा हो गया। रावण अब बार बार मस्तक धूमता और सबसे पूछता क्या करूं। तो सब कहने लगे, बोले भाई आप चिंता क्यों करते, आपके पास तो बहुत बल है। अरे उन तपस्वियों को क्या है, उन तपस्वियों के पास कुछ नहीं है। महाराज आप टेंशन मत लो, नरक में भालू आहार हमारा, हम देख लेंगे। कालनेमी गया है तो बाकी तो सबकी सब है आपके पास। रावण को थोड़ी सी धैर्य आई, परंतु आखिर रावण के कुल का संहार ही हो गया। क्यों? कालनेमी कपटी था, और कपटी का संग रावण ने किया तो उसका भी विनाश हुआ। तो दम्भ, दम्भ कहते हैं ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, इसको दम्भ कहते हैं। और कपट भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। कपट जो है ये क्या करता है, कपट घटाई परत ही विश्वास का हो जाता नाश।
ऐसा लिखा है शास्त्रों में। दो भाई थे, दोनों का परस्पर बहुत प्रेम था। बड़ा भाई छोटे भाई की पूरी जिम्मेवारी संभाल रखा था। एक बार क्या हुआ, आम के सीजन में छोटा भाई बाजार गया तो उस दिन 2 ही आम मिले बाजार में। अब वो 2 आम में भी एक आम थोड़ा ढीला था और एक आम थोड़ा अच्छा था। जब वो भाई लेके आया तो जिस हाथ में थोड़ा नरम आम था उधर तो खड़ा था अपना लड़का, और जिस हाथ में बढ़िया आम था उधर खड़ा था भाई का लड़का। अब उसने क्या किया, हाथ बदल के अपने बेटे को तो बढ़िया आम दे दिया और भाई के बेटे को नरम आम पकड़ा दिया। ये दृश्य भाई ऊपर से देख रहा था। तो भाई ने सोचा कि अब बीज लग चुका है तो बीज को यहीं खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये अंकुर फूटेगा और विशाल वृक्ष तैयार हो जाएगा और जीवन में दुविधा आ जाएगी, जीवन में झगड़े का व्यवधान, झगड़ा शुरू हो जाएगा और जीवन में संकटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके भाई ने क्या किया, जब भाई ऊपर गया तो भाई ने कहा, भाई आज से हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। बोले क्यों भाई? बोले आज से अपनी जिम्मेवारी खुद संभालो। बोले क्यों भैया, क्या हुआ? बोले ऐसे हाथ जो हो गया, हाँ क्या तो पूरी जिम्मेवारी भाई के ऊपर थी, अब ऐसे जो हाथ हो गया उसी में क्या हो गया, भाई के मन में फर्क आ गया। और ये फर्क क्या करता है, जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक गांव में एक सेठ था, उस सेठ के घर में पुत्र और पुत्र वधू थे। पत्नी सेठ की दुनिया से जा चुकी थी। अब प्रेम से रह रहे थे, पुत्र वधू सेवा करते और सेठ जी उनकी रक्षा करते। धीरे धीरे समय बीता। एक बार क्या हुआ, सेठ जब भोजन करने आया तो सेठ ने बहू से दही मांगा, तो बहू ने कहा पिताजी दही तो नहीं है। सेठ भोजन करके चला गया। कुछ समय बाद जब लड़का भोजन करने आया तो बहू ने चांदी के बड़े से कटोरे में और पूरा दही भर के और अपने पति की थाली में रखा। अचानक सेठ किसी काम से घर पर आ गया और जब पुत्र को दही खाते देखा तो बोला कुछ नहीं और वहां से चला गया और जाकर के बॉम्बे की ट्रेन पकड़ी और बॉम्बे जाकर के एक किसी सुयोग्य कन्या से शादी करके आ गया। अब जब गाड़ी में लेके उतरा, पुत्र को तो पता नहीं, पुत्र अपना भोजन करके चला गया, कोई बातचीत हुई नहीं। अब जब वो गाड़ी से उतरी तो पुत्र पूछता पिताजी ये क्या, ये कौन है? बोले बेटा दही की कटोरी। अब बेचारे पुत्र को पता नहीं दही की कटोरी, वो क्या जाने। तब पिता ने बताया, बोले बेटा देख, तेरी बहू से मैंने दही मांगा तो वो इनकार कर गई। अब कल तो वो दही के लिए इनकार करी, कभी रोटी के भी इनकार कर देगी, तो फिर मेरे को तो अपना जुगाड़ करना पड़ेगा ना। मैंने अपना जुगाड़ कर लिया। उसी दिन से पिता और पुत्र के बीच में दीवार लग गई। ये किसका परिणाम हुआ भाई? ये कपट का परिणाम हुआ। कहते हैं कपट करने वाले को प्रेत की योनि प्राप्त होती है।
या तो किसी को विश्वास दिलाओ मत, और या फिर विश्वास दिलाओ तो विश्वासघात मत करो। सच्ची घटना है, एक किसी महिला ने लड़का गोद ले रखा था और उसके लड़की थी एक अपनी। तो जो लड़का था वो बेटा बहू अपने अलग रहते थे और माँ बेटी अलग रहती थी। लड़की जब सगाई के लायक हुई, उसकी सगाई करी गई। अब लड़का कहता है कि तुमको कुछ नहीं करना है, मैं अपने सब कुछ करूँगा, पर करूँगा तब तुमको घर पे आना भी नहीं है, बस तुम लोग जिस दिन शादी होगी उस दिन माँ बेटी घर पर आ जाना, बाकी तुमको कुछ नहीं करना और तुमको कुछ बोलना नहीं। उसने कहा ठीक है। अब वो बेचारी क्या जाने ये क्या इसके मन में चल रहा है। अब उसने क्या किया, कुछ भी तैयारी नहीं की। हुआ ऐसा, बारात चल पड़ी और यहाँ कोई तैयारी नहीं, और वो कन्या और माँ तो उसी समय आई जिस समय की समय दी गई थी। उसके पहले तो आने के लिए नो एंट्री था। बोल ठीक है भाई, हमको क्या करना है, लड़की के पीले हाथ करके विदा करना है, अपने ही भाई करेगा सब कुछ। अब यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कुछ नहीं। अब बोले भी क्या माँ उसको, बोले रे क्या हुआ बेटा, बोले मैं क्या जानूं क्या होगा। अब उस समय उसके मन की स्थिति सोचो कैसी होगी। एक किसी महिला को इस बात का पता चला, सुयोग महिला थी और सर्व संपन्न भी थी। पता चला तो उसने क्या किया, जो भी परिचित अपने बड़े बड़े घर थे उनके यहाँ गई, सबके यहाँ सबको सूचना दी। बोले भाई आज ऐसे ऐसे एक महिला की लाज जा रही है, अब हम सबको मिलके इसकी लज्जा बचानी है। किसी के घर से हलवाई बुलाया, किसी के घर का रसोईया लिया, किसी के घर से पापड़ पकौड़ी इंतजाम किया, किसी के घर से सारी तैयारी कर ली। रसोई तक भी बन गई बारात के पहुंचते पहुंचते, और लड़की को विदा कर दिया। तो उसने तो कितना बड़ा पुण्य कमा लिया, और ये धोखा देके अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। तो ऐसे होते कपटी व्यक्ति। कपट की भक्ति जो है वो बहुत खतरनाक होती है। कपटी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहा कि 4 मृत्यु के द्वार बताए नीति शास्त्र में। करे बखीली बलिशो पाप कर्म में प्यार, त्रय प्रतीति साजन कल मृत्यु द्वार ये 4। और वह प्रतीत हत कपट कर, माने कपट करने से विश्वास नष्ट हो जाता है। एक बार विश्वास करेगा व्यक्ति, दोबारा उसका विश्वास करेगा नहीं करेगा। इसलिए बोले कपट का व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। नहीं कर सको ना कर लो वो ठीक है, परंतु उसको दिलासा दे करके धोखा देना ये बहुत बड़ा अन्याय माना जाता है। तो दंभ और कपट ये दोनों बहन भाई हैं। इनका आपस में माने दोनों का आपस में बहुत प्रेम है, दोनों की जिगरी मित्रता है, दंभ और कपट की। और दंभ कपट करने वाले दुनिया में क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं, आबाद नहीं होते। इसलिए दंभ और कपट से बचना चाहिए। ये रात्रि जो है, अज्ञान की जो निशा है, इसी में सब आते हैं और आकर के जीव को परेशान करते हैं। जैसे जहाँ पर गड्ढा होता है वहाँ पर जल जमा होता है,
और जहाँ जल जमा होता है वहां पर क्या होता है, जल के जंतु होके जमा होके ग्रामीण लोगों को परेशान करते। ऐसे ही जहां पर अज्ञान का गड्ढा होगा वहां पर फिर ममता रूपी जल आएगा और उस जल में फिर अनेकों विकार पैदा हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, विभिन्न रूपों में, जैसे प्रेत विभिन्न रूप धारण करके सामने आते हैं, ऐसे ये भी विकार भी विभिन्न रूप धारण करके सामने आते हैं। जैसे नट अलग अलग स्वांग दिखाता है, ऐसे ही शास्त्र कहता है कि मन भी विकारों से ग्रसित हुआ और विभिन्न रूपों में जीव को परेशान करता है। काम क्रोध लोभ आदि रूप धर नटवत मोहे तुमको मन हरि, तुमरे सुख को आनिश काटे, सतपथ ते तुमको नित डांटे, कीन दीन ते दीन तुम्हि मन, जन्म जन्म को मन तव दुश्मन। काम क्रोध लोभ आदि का रूप धारण करके तरह तरह के रूप में यह आता है। और नटवत मोहे तुमको मन हरि, ये मन रूपी जो दुश्मन है ना, ये अलग अलग रूपों में भ्रमित करता है जीव को और स्वयं भी परेशान होता है और दूसरे को भी परेशानी का शिकार बनाता है। तो ये नटवत मोहे तुमको मन, तुम्हारे सुख को अहनिश काटे, जो आत्म सुख है, ब्रह्मानंद जो है, उस अमृत को ये गिरा देता है, गिरा देता है। परीक्षित के सामने जब कथामृत आया ना, तो देवता आए सामने और बोले अमृत, अमृत लेके आए स्वर्ग का और कहा कि ये अमृत आप पी लो तो आप अमर हो जाओगे और कथामृत हमें दे दो। तो परीक्षित ने कथा सुनी है, उससे उसको कुछ बोध हुआ है, तो उसने कहा भाई देखो बात ये है कि मैं पहले महर्षि से पूछ लेता कि दोनों अमृत में फर्क क्या है। बोले ठीक है। महर्षि सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज स्वर्ग से देवता अमृत लेके आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि ये अमृत पी लो तो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, एक तक्षक क्या लाख तक्षक भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, और ये कथामृत जो है ये हमें दे। तो महाराज इसमें अंतर क्या है ये बताओ, मैं इनका अंतर समझना चाहता हूं। महर्षि सुखदेव जी ने कहा हे राजन, स्वर्ग का जो अमृत है इस शरीर को अमर तो जरूर बना देगा, परंतु दिव्य जीवी नहीं बनाएगा। इस अमृत को पीने से दिव्य जीवी तो जरूर बन जाओगे, परंतु दिव्य जीवी नहीं बन पाओगे। रावण, अयाति ये दीर्घजीवी हुए, दुर्योधन, कंस, परंतु इनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। इतिहास के पन्नों पर इनका नाम किस ढंग से छपा हुआ, कोई प्रातः काल इनका नाम नहीं लेता है और न ही कोई अपने बालक बालिकाओं का नाम रखता है। रखता है क्या कोई? कंस, दुर्योधन ऐसे नाम कोई रखता है क्या? कोई नहीं रखता। तो बोले भाई वो दीर्घजीवी तो जरूर हुए, परंतु दिव्य जीवी नहीं बन पाए। परंतु जिन्होंने कथामृत का पान किया है वो भले ही दीर्घजीवी नहीं हुए, परंतु दिव्य जीवी बने और आज भी उनके सौरभ से संसार महक रहा है और आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है।
प्रभात नाम किसका लेते हैं? मीराबाई, सहजोबाई, करनेती बाई, ध्रुव प्रहलाद का लेते हैं या रावण कंस दुर्योधन का लेते हैं? भक्तों का लेते हैं नाम। तो इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि भाई देखो, बात ये है कि हमने तुमको दोनों अमृत का अंतर बता दिया है। अब निर्णय तुमको करना है कि तुमको कथामृत पान करना है या स्वर्ग का अमृत पान करना है। तो राजा परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे कथामृत ही पान करना है, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी केवल 40 साल में उम्र नहीं हुई उनकी। भगवान शंकराचार्य जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में कितने बड़े बड़े कार्य कर गए। तो उस राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया कि भाई जिन्होंने कथामृत पान किया है उन्होंने ही जीवन में कुछ पाया है, स्वर्ग के अमृत से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जब कथामृत का और स्वर्ग के अमृत का अंतर समझ में आया तो राजा परीक्षित ने कहा मुझे तो कथामृत ही पान करना है। और कथामृत का पान करके राजा परीक्षित 7 दिन में और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गए, मुक्ति तत्व को, मुक्ति को उन्होंने पा लिया। अब राजा परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति पाई कि सभी को 7 दिन में मुक्ति पानी है? सभी को 7 दिन तो 7 ही है, 8वां दिन तो आना नहीं है। तो इसलिए 7 दिन के अंदर ही सब कुछ होता है, जितना भी काम होता है सारा 7 दिन के अंदर ही होता है। तो भजन भी 7 दिन के अंदर ही करके अपने आप की पहचान करके और मुक्ति को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना जाता है। इसलिए विकारों से अपने आप को बचाना और सद्गुणों से सजाना, यही मानव जीवन का असली उद्देश्य बताया। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से दंभ और कपट के विषय में चर्चा की। कल की चर्चा में बताएंगे भगवान ये क्या बोलते हैं इसको, दंभ, दर्प, अभिमान, दर्प और अभिमान की चर्चा भगवान कल के प्रसंग